तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डाइकोट और मोनोकोटिलीडोन के बीच का क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, कोई भी प्लांट का बताना चाहते हैं कि डाइकोट है कि मोनोकोट है, तो 5 से 10 मिनट मेरे को दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उसके रूट को, लीफ को, कुछ भी कोई सा भी पार्ट आपको मिले, उस पार्ट को आप देख के बता सकते हैं कि ये डाइकोट की कैटेगरी में आता है कि मोनोकोट की कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ डिफरेंस के साथ साथ देखते हैं। मैं इधर एक साइड लेता हूँ डाइकोट और एक साइड लेता हूँ मोनोकोट। आप लोगों को ये मालूम है प्लांट दो तरह के होते हैं, एक डाइकोट होते हैं, एक मोनोकोट होते हैं। एंजियोस्पर्म जितने भी होते हैं, है ना, तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो दो कैटेगरी होती है मोटा मोटी प्लांट की, एक डाइकोट होती है, एक मोनोकोट होता है। डाइकोट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड ना, जिसके सीड के पास दो कॉटिलीडोन हो। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले सीड के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सीड से। ओके, इनके सीड के पास कितने कॉटिलीडोन होते हैं? दो कॉटिलीडोन होते हैं। ओके, दे हैव टू कॉटिलीडोन। इनके पास कितने कॉटिलीडोन होते हैं? दो। कॉटिलीडोन क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने कभी चने को या ग्राउंड नट को खोल के देखा है, ऊपर वाले छिलके को हटाइए, एक सीड कोट को हटाइए, उसके अंदर से दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, है ना। ऐसे आपने नोटिस किया हो, ऐसे होते हैं, दो होते हैं। तो ये डाइकोट होते हैं। इसके पास दो कॉटिलीडोन है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इस सीड जो डाइकोट होते हैं उनके पास सीड जो होती है डाइकोटिलीडोन होती है, मतलब दो कॉटिलीडोन होता है। और वही मोनोकोट में देखेंगे तो इनकी जो सीड होती है, इनके पास एक ही कॉटिलीडोन होता है, दो नहीं होता है, इसीलिए इनको मोनोकोटिलीडोन कहते हैं। मोनो मतलब एक, कॉटिलीडोन या मोनोकोट मतलब कॉटिलीडोन से मिलकर बना है। ओके, तो इनकी सीड कैसी होती है? सीड और सीड ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट सीड, या ये भी लिख सकते हैं मोनोकोट सीड हैज ओनली वन कॉटिलीडोन। इनके पास कितने कॉटिलीडोन होते हैं? सिर्फ एक कॉटिलीडोन होते हैं। जैसे कि आपने मेज मक्के की सीड को देख रखा है, उसमें एक ही कॉटिलीडोन होते हैं। उसके साथ आपने सीड को तो देख के पहचान लिया। कई बार आपको कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी सीड को मिल नहीं पाता है, कई बार उसकी लीफ मिल जाती है, तो आप उसकी लीफ को भी देख के बता सकते हैं कि ये डाइकोट है कि मोनोकोट है। कैसे देख के बताएंगे? दूसरा मैं बताता हूँ आपको लीफ के साथ। अगर आपको कोई लीफ मिले, अगर उस लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन क्या होता है पहले ये तो जान ले। वेनेशन होता है लीफ के ऊपर ना जो नेटवर्क बने हुए रहते हैं, जो अरेंजमेंट होती है वेन की अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। और वेनेशन दो तरह का होता है, एक तो रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल होता है। तो रेटिकुलेट कैसा, तो इनके अंदर जो डाइकोट होते हैं, इनकी लीफ कैसी होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जैसे कि आप कभी भी मैंगो के ट्री को देखिए, एक बार मैंगो के लीफ को देखिए, उसमें ना नेटवर्क जैसे बने हुए रहते हैं, ऐसे नेटवर्क बने हुए रहते हैं, और उससे जाले बहुत सारे, एकदम बहुत सारे इधर उधर जाले बने हुए रहते हैं, है ना। तो ये होती है रेटिकुलेट वेनेशन। ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें कोई भी रैंडम कहीं भी वेन अरेंज है, कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं है। अगर एक फिक्स पैटर्न में होंगे, वेन का अरेंजमेंट एक फिक्स पैटर्न होगा, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। और यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, लीफ में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है वेन का, तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो डाइकोट लीफ की जो डाइकोट लीफ जो होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और वही इनकी लीफ को देखेंगे, तो इनकी लीफ कैसे दिखती है? पैरेलल वेनेशन दिखती है। इनकी लीफ में क्या होता है? पैरेलल, इनके लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, कभी बनाना का ट्री, आपने बनाना का ट्री देखा है? उसकी एक बार लीफ को देखिएगा, उसकी लीफ ना ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ही अरेंज होती हैं, है ना। अगर आप मक्के का देखेंगे, मेज का देखेंगे, तो उसकी लीफ कैसी दिखेगी? ऐसे दिखती है, एकदम लंबी सी नैरो लीफ होती है, और बीच में मिडरिप होता है। आपको मालूम है बीच में मिडरिप थोड़ा सा मोटा होता है, और उसके बाद से एकदम इस मिडरिप के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे मेज में क्या होती है? मिडरिप के पैरेलल वेन होती है। जो वेन की अरेंजमेंट होती है मिडरिप के पैरेलल होती है। और इसमें बनाना में मिडरिप के पैरेलल नहीं है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है ना, वेन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो लीफ आपने डाइकोट और मोनोकोट पहचानना सीख लिया सीड से, लीफ से। लेकिन कई बार आपको सीड और लीफ ना मिले लेकिन रूट मिल जाए, तो रूट से कैसे पहचानेंगे मैं उसको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको रूट भी मिल जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपको जब रूट मिल जाए, अगर आपको रूट मिला तो आप रूट से कैसे पहचानेंगे ये डाइकोट है कि मोनोकोट है? उसको पहचानने के लिए क्या होता है, जो जितने भी डाइकोट होते हैं प्लांट, उनकी जो रूट होती है वो कैसी रूट होती है? टैप रूट होती है। रूट दो टाइप के होते हैं, रूट सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है। आपने बचपन में पढ़ रखा है सेकंड थर्ड में, क्या एक टैप रूट होता है और एक फाइब्रस रूट होता है। तो फाइब्रस रूट मोनोकोट में पाया जाता है और टैप रूट किसमें पाया जाता है? डाइकोट में पाया जाता है। तो इनका डाइकोट का रूट कैसा होगा? टैप रूट होता है। कैसा होता है? टैप रूट होता है। ओके, इनका रूट टैप रूट होता है। टैप रूट कैसे दिखता है? अगर आप लोग देखेंगे एक बार, तो
तो एक मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट कहते हैं, जैसे उससे सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट ऐसे निकले हुए रहते हैं बहुत सारे, है ना, याद होगा आपको। ओके, ये हो गया प्राइमरी रूट, और उससे रूट हेयर निकले हुए रहते हैं, बहुत सारे रूट हेयर निकले हुए रहते हैं ना, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, है ना, और बहुत बड़ा रहता है, ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं जनरली। ओके, तो उनको रोकने के लिए टैप रूट जरूरी होता है ना, तो ये हो गया टैप रूट, ऐसा होता है। और वही आप देखेंगे मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है, जैसे कि ओनियन को आपने देख रखा होगा, नोटिस किया होगा, तो ओनियन से देखिए ऐसे ऐसे छोटे से ट्रीड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, है ना, ये फाइबर की तरह रहते हैं, तो इनका होता है फाइब्रस रूट होता है। इनका रूट कैसा होता है, मोनोकॉटिलीडोन का जो रूट होता है फाइब्रस रूट होता है। ओके, मोनोकॉटिलीडन का रूट जाता है फाइब्रस रूट होता है। आपने रूट से पहचाना सीख लिया, लीफ से पहचाना सीख लिया, सीड से पहचाना सीख लिया। अगर फ्लावर मिल गया तो फ्लावर से भी आप बता सकते हैं, फ्लावर भी देख के आप बता सकते हैं कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। ओके, तो फ्लावर देखते हैं, फ्लावर को एक बार देखते हैं। फ्लावर से आप कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर आपको फ्लावर मिला, फ्लावर के पेटल को काउंट कीजिए। पेटल होते हैं, फ्लावर है, फ्लावर के पेटल होंगे, कलरफुल पार्ट जो होता है पेटल कहते हैं उसको काउंट करेंगे ना, अगर वो 5 के मल्टीपल में है या 4 के मल्टीपल में है, यानी पेंटामेरस है या टेट्रामेरस है, लिख देते हैं यहाँ पे पेंटामेरस और टेट्रामेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस। पेंटामेरस किसे कहते हैं, 5 के मल्टीपल में पेटल हो, है ना, 5 के मल्टीपल में पेटल हो। ओके, 5 के मल्टीपल में पेटल हो। पेंटामेरस का मतलब होता है पेटल इन 5 मल्टीपल, मतलब 5 के मल्टीपल में हो। पेटल किसके मल्टीपल में हो, 5 के। टेट्रामेरस का मतलब 4 के मल्टीपल में हो, इसको क्या कहेंगे, टेट्रामेरस कहेंगे। तो डाइकोटिलीडोन जो भी प्लांट होते हैं उनका जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो पेटल होते हैं या तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, मतलब 5 के मल्टीपल में होगा या 4 के मल्टीपल में होगा, 4, 8, 12, 60 ऐसे 4 के मल्टीपल में होगा। लेकिन वही आप मोनोकॉटिलीडोन के फ्लावर को देखते हैं, कभी भी आप मोनोकॉटिलीडोन के फ्लावर को देखेंगे, अगर नोटिस किया हो आपने, कभी काउंट किया है कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता किसी ने काउंट किया होगा, लेकिन आज के बाद हर कोई अगर जो भी फ्लावर मिलेगा एक ना एक बार काउंट करके देखिए और बताइए वो क्या मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ओके, जो फ्लावर होता है ना मोनोकॉटिलीडोन का, इसके ट्राइमेरस होते हैं, 3 के मल्टीपल में होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर होता है। ओके, ये ट्राइमेरस है, मतलब ये 3 के मल्टीपल में होता है, 3 के मल्टीपल में होगा इसके पेटल, 3 के मल्टीपल में होगा, समझ में आ रहा है क्या, 3 के मल्टीपल में होगा इसका फ्लावर। ओके, अगर आपको फ्लावर मिल गया आप उससे बता देंगे, उसके अलावा अगर आपको स्टेम भी मिल गया ना कभी, स्टेम, तो स्टेम से ही बता सकते हैं। ओके, स्टेम से कैसे बता सकते हैं, उसके लिए एक और पेज ऐड करता हूं मैं। देखिए अगर आपको स्टेम मिला तो स्टेम जो होता है ना, स्टेम से मोटा मोटी एक आइडिया लग सकता है, एकदम परफेक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो ये है ना यूनिवर्सल रूल नहीं है, बाकी सब तो कई जगह लगते हैं, 1-2 एक्सेप्शन रहते हैं, आप उससे बता सकते हैं। लेकिन स्टेम में क्या होता है, जैसे ही आप स्टेम को नोटिस करेंगे ना, तो जो डाइकॉट का स्टेम होता है वो कैसा होता है, डाइकॉट का स्टेम, डाइकॉट का स्टेम जो होता है ना, जर्नली, मैं जर्नली शब्द का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह नहीं एप्लीकेबल है। डाइकॉट का स्टेम जो होता है जर्नली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जर्नली स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जर्नली स्ट्रॉन्ग, नॉन ग्रीन वुडी, ये लकड़ी टाइप का होता है, हरा नहीं होता है ना, मोटा, बहुत मोटे होते हैं ये आम के पेड़ देखो तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये स्ट्रांग होता है। और वही इसकी स्टेम, मोनोकॉट की स्टेम को देखेंगे, मेज को आपने नोटिस किया होगा, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, ग्रीन होते हैं, है ना, तो इनका जो स्टेम होता है जर्नली क्या होता है, जर्नली वीक होता है, कमजोर होता है ना, ग्रीन होता है एंड नॉन वुडी होता है। यहाँ पे नॉन ग्रीन वुडी है और यहाँ पे ग्रीन नॉन वुडी है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। ओके, और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगह नहीं, मतलब लगता है कई ऐसे डाइकॉट प्लांट हैं, है ना, जो कि उनके स्टेम ना, जैसे कि रोज हो गया, वो डाइकॉट तो होता है लेकिन उसमें ग्रीन कलर का स्टेम मिलता है ना, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। ओके, बहुत सारे प्लांट आप अगल बगल देखिए और नोटिस करके बताइए। मैं 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल में क्या है, मैंगो लिख लीजिए डाइकॉट में, RESNO, और भी जितने भी दिखते हैं ना ज़्यादातर ना डाइकॉट ही होते हैं। और जैसे कि ग्राम हो गया जिसमें 2-2 सीड निकल रहे हैं, है ना, ग्राउंड नट हो गया, लिख सकते हैं आप, ग्राम चना हो गया, ग्राउंड नट हो गया। और इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल में क्या आने वाले हैं, मेज, शुगर केन, उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, मेज हो गया, शुगर केन हो गया और ग्रासेस, सारे मोनोकॉटिलीडोन में आते हैं, है ना। ओके, तो क्या आप लोग पहचान सकते हैं
उसकी लीफ को, स्टीम को, रूट को, कोई भी पार्ट आपको दे दिया जाए कि आप लोग बता सकते हैं कि ये डाइकोट है कि मोनोकोट है, मेरे को तो उम्मीद है आप लोग बता लेंगे, है ना। अगर ना हो तो एक बार पेज को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, है ना। ओके, ये रहा सबसे एक मैं छोटा सा आप लोगों को ना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा जो डाउट रहता है हमेशा, बच्चा जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर में बताया, फ्लावर जो है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए डाइकोट के लिए, और मोनोकोट के लिए 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। लेकिन 12 देखेंगे, 12 नंबर को आप नोटिस करेंगे, 12 जो है 3 के भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, यस या नो। आप ऐसे ही 15 को देखिए, किसी फ्लावर के अंदर 15 पेटल है, 15 पेटल है, तो 15 पेटल क्या 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तब उसको डाइकोट में नोटिस करेंगे कि मोनोकोट में नोटिस करेंगे। मेरे को नहीं लगता किसी ने अभी तक डाउट मतलब पूछा हो, किसी के माइंड में ये डाउट आया हो। मैं बता रहा हूँ, अगर जब फ्लावर से क्लियर ना हो तो दूसरी चीजों को देखिए, रूट को देखिए, लीफ को देखिए और सीड को देखिए, अगर आपको फ्लावर से क्लियर नहीं हो रहा है कि डाइकोट है कि मोनोकोट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।